नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजा नरूका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 14 माह की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास। पुलिस के केस ऑफिसर स्कीम से मिला 5 पेशियों में त्वरित न्याय। पशुओं में फैली बीमारी, हुई अनेक मौत। पशुपालकों ने बीमारी की सांसद को दी जानकारी। दिव्यांगों को सरकार ने उपलब्ध कराए सहायता से जुड़े उपकरण। श्रम मंत्री जूली सहित जिला कलेक्टर ने किया उपकरणों का वितरण। अब खबरें विस्तार से। आज से तकरीबन 1 साल पहले अलवर शहर के एनईबी थाना निवासी एक घिनौने अपराध से जुड़े व्यक्ति पूरण खाती द्वारा न सिर्फ 14 माह की बच्ची के साथ अनैतिक कार्य करते हुए मानवता को शर्मसार किया था, बल्कि इस मामले में अलवर पुलिस ने शिकायत मिलने के तकरीबन 20 घंटे के अंतराल में ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 3 दिन के अंदर ही संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया। चूंकि मामले को केस ऑफिसर स्कीम के तहत पुलिस जांच चलाया गया था, जिसके तहत न्यायालय में 5 पेशियों के बाद ही आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वर्ष 2020 के सितंबर माह में एक 14 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ था, जिसकी गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने मामले की जांच तत्कालीन वृत्त अधिकारी दक्षिण दीपक कुमार शर्मा को सौंपी गई और इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम तहत एएसआई कुसुम नरूका की निगरानी में आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत मामले से जुड़े आरोपी पूरण खाती को पुलिस ने 20 घंटे में ही मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही आरोपी के खिलाफ 3 दिन के अंदर ही न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया गया, जिसके बाद अलवर के विशिष्ट न्यायालय पोस्को 1 में 5 पेशियों की सुनवाई के बाद न्यायालय से जुड़े विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। चूंकि यह मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था, इसलिए अलवर पुलिस ने मामले में जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलवाने के लिए पूर्ण प्रयास किया और अलवर पुलिस अपने प्रयासों में भी सफल रही है। गौरतलब है कि आरोपी पूरण खाती मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था और इस दौरान 14 माह की मासूम के साथ उसने घिनौनी वारदात को अंजाम देते हुए मानवता को शर्मसार कर दिया था। देखिए, 14 माह की बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट और रेप में मुकदमा दर्ज हुआ था। SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना महिला थाने की में मुकदमा दर्ज हुआ था पिछले साल, जिसमें अलवर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 20 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था और हमने 72 घंटे के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर इसमें चालान भी पेश किया था। हमारा ये इसमें ओपिनियन था कि हम इसको केस ऑफिसर में लेके इसमें कन्विक्शन कराएं जल्द ही जल्द, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, एक डेटरेंस की तरह, कि इतना संगीन जुर्म करने वाले इंसान को जो लीगल एप्टीट्यूड भी है और जो लॉ की मंशा भी है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो केस ऑफिसर स्कीम में एएसआई कुसुम नरूका जो महिला थाने में पोस्टेड हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत करके और एडीजे कोर्ट 1 पॉक्सो में हमने बात करके जज साहब से इसको डे टू डे हियरिंग पे लगा के केवल 5 पेशियों में इसमें सख्त सज़ा जज साहब ने सुनाई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सज़ा आरोपी को सुनवाई है। कोशिश हमारी ये है, अभी पीछे भी हमने 13 दिन में हमने एक कन्विक्शन कराया था और अलवर पुलिस में होने के नाते ऐसे संगीन मामलों में हमारे राज्य सरकार की और श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में यही मंशा है कि हम केस ऑफिसर स्कीम में ऐसे संगीन मामलों की त्वरित अनुसंधान तो हम करें ही, साथ ही केस ऑफिसर स्कीम में लेकर उनको हम न्यायोचित तरीके से सही कन्विक्शन तक भी लेकर जाएं, जिसमें भी पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है और ये लगातार जो महिलाओं और बच्चों के संबंधी अपराध हैं उनमें हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है और आगे भी इसी तरीके की त्वरित कार्रवाई करने में और त्वरित और जस्ट कार्रवाई करने के लिए आगे हम कटिबद्ध हैं।
राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की सहायता किए जाने को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व जिला प्रशासन अलवर के सहयोग से उपकरण वितरण शिविर का आयोजन सोमवार को अलवर शहर के घोड़ाफेर चौराहे के समीप अंबेडकर छात्रावास में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया। साथ ही इस मौके पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत सहित कई विभागों से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां दिव्यांगों को श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल, बैसाखियां वितरित की गई, वहीं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि विभिन्न दुर्घटनाओं के दौरान बहुत से लोग दिव्यांग की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी सहायता को लेकर समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसके तहत यह शिविर आयोजित किया गया है और तकरीबन 3 दर्जन के करीब दिव्यांग लोगों को इस मौके पर सहायता भी प्रदान की गई है। आज काफी संख्या में लगभग 25-30 जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनको यहाँ पे ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर और श्रवण यंत्र और उनकी बैसाखी वो सरकार के द्वारा आज वहाँ उनको प्रोवाइड की गई है, ताकि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ देखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो किसी घटना में, दुर्घटना में अपने दोनों पैर जिन्होंने गंवा दिए या किन्हीं बीमारी की वजह से शरीर खराब हो गया या पोलियो हो गया, इस प्रकार की काफ़ी मैं समझता हूँ परेशानियाँ इन लोगों को हैं, जिनका कुछ मदद करने का बीड़ा हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने उठाया है। लगातार स्कीमों के माध्यम से दिव्यांग जो भाई हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने नवल सिंह को अलवर जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। नवल सिंह सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। नियुक्ति पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। श्री गोविंद देव परोपकारी ट्रस्ट टोडा नगर के तत्वावधान में सरस्वती उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़ में योगाभ्यास कराया गया। योग अनुदेशक केदारनाथ शर्मा ने बताया कि योग से तन व मन दोनों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संतुलित व शाकाहारी भोजन मानव शरीर को उत्साहवर्धक व बलवर्धक बनाने में सहायक है। सांसद महंत बालकनाथ योगी व पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव को ग्राम पंचायत सरपंच श्रीराम यादव और अखिल भारतीय यादव महापरिषद अलवर के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने ग्राम बूढ़ी बावल के पशुओं में फैल रही बीमारी के बारे में अवगत करवाया। उल्लेखनीय है कि गांव में पशुओं में आई बीमारी से कुछ मौतें हो चुकी हैं और कुछ पशु बीमार चल रहे हैं। अलवर सीएमओ ने कोट कासिम पशु चिकित्सा अधिकारी सतपाल यादव को इस संबंध में अवगत करवाया और पशुओं का टीकाकरण कराया। बीमारी की रोकथाम के लिए कोट कासिम एसडीएम गंगाधर मीना को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें बताया गया कि गांव के ही कपिल की 3 भैंस, काशीराम की भैंस व काटडी राजेंद्र पुत्र सावंत सिंह हवलदार की गाय व बछड़ा राजेंद्र पुत्र रामचंद्र यादव का एक बछड़ा मर गए। इसके अलावा गांव में बहुत से पशु बीमार हैं, जिनको समय पर उपचार नहीं दिया गया तो वो भी काल के घास में समा जाएंगे। कोट कासिम एसडीएम को भी अवगत कराकर मरने वाले पशुओं का उचित मुआवजा दिलाने की बात भी ज्ञापन के माध्यम से रखी गई। इस मौके पर श्रीराम सरपंच, भूतपूर्व सरपंच मुकेश, सूबेदार सुखराम यादव, समाज सेवी नरेश यादव मौजूद रहे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में
बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के स्कीम 3 पानी की टंकी के नीचे स्थित नारायण धाम मंदिर परिसर में नंद उत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी नारायण शर्मा ने प्रसाद का वितरण किया। पुजारी शर्मा ने बताया कि विगत कई सालों से नंद उत्सव का कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला भक्त मौजूद रहती है। इस मौके पर महिलाओं ने भजन गाए। देश सहित राज्य के कई जिलों में वाहन चोरी से जुड़े 5 बदमाशों को जहां अरावली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वहीं इन आरोपियों के पास से पुलिस ने दिल्ली से चुराई गई एक कार को फर्जी नंबर प्लेट सहित बरामद भी किया है। मामले की जानकारी देते हुए अरावली विहार थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि आरोपी विभिन्न शहरों में रेकी के माध्यम से पहले वाहनों को चुराने का प्लान तय करते थे। उसके बाद चयनित स्थानों से वाहनों को अपने निजी ट्रांसपोर्ट वाहनों के माध्यम से चोरी के बाद अन्यत्र स्थानों पर ले जाकर बेच दिया करते थे। आरोपियों ने राजस्थान के अजमेर, जयपुर, अलवर में जहां बड़े बड़े ट्रॉली ट्रक व टाटा 407 जैसे वाहन चोरी किए हैं, वहीं दिल्ली से भी चोरी किए जाने की वारदात इन्होंने कबूली है। साथ ही पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर अन्य चोरी की वारदातें खुलवाने का प्रयास भी कर रही है। पकड़े गए शातिर चोर हरियाणा में राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम जमशेद, सदीक खां, शकील, सलमान व मोहम्मद साद है। निर्देश प्राप्त हुए थे जिले में काफ़ी वाहनों की चोरियां हो रही हैं। इस पर साइबर सेल की मदद से और डीएसटी टीम की मदद से 5 लोगों को पकड़ा है चोरी की क्रेटा के साथ में, और 5 ही हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं। और चोरी गई क्रेटा है जो दिल्ली से चुराई है इन्होंने, पश्चिम बिहार से। उसके अलावा यहाँ एनईबी थाना इलाके, एमआईए थाना इलाके में से कैंट्रा और ट्रक चोरी की वारदातें इन्होंने पूछताछ में कबूली है। इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है 20, जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुलजिमों को रिमांड लिया गया है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। किस तरह से सूचना मिली थी, क्या और कोई भी योजना बना रहे थे? ये साइबर सेल से सूचना मिली थी और उसके बाद आसूचना के माध्यम से और सूचना लेकर फिर इनको दबोचा। क्या क्या नाम है सर? इनमें एक तो नासिर है, वो नूह मेवात का रहने वाला है, और दूसरा जमशेद है, एक बड़ौदा में का रहने वाला है। शकील है, सलमान और साद, ये तीनों भी नूह मेवात के रहने वाले हैं। कुछ बरामद भी किया है इनके पास? इनसे एक क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है, 20 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। उसके अलावा चिपकाने वाली टेप, मोबाइल, 2 आरसीबी हैं जिनके बारे में भी जांच चल रही है। आम आदमी की सुरक्षा को लेकर सरकार व सिस्टम द्वारा पुलिस का गठन किया गया है, लेकिन कई बार पुलिस का ऐसा चेहरा भी सामने आता है जिसे देखकर लगता है कि पुलिस का गठन सिर्फ और सिर्फ दादागिरी के लिए किया गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण रविवार देर शाम अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत बिजली घर चौराहे पर देखने को मिला, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक साइकिल सवार युवक के साथ सीआरपीएफ से जुड़े एक सहायक उप निरीक्षक हरिराम ने इसलिए मारपीट कर दी क्योंकि गलती से उस युवक की साइकिल हरिराम की बाइक से हल्की सी टकरा गई। इस दौरान जहां हरिराम न सिर्फ सीआरपीएफ में होने के चलते खुद को अलवर शहर के अनियमित थाने से जुड़ा एएसआई बताने में लगा रहा, बल्कि उस हरिराम की हरकतें देखकर सबको ऐसा लगा जैसे यह सरकारी पुलिस महकमे के रुतबे के साथ साथ 2 घूंट के भी नशे में हो। इस दौरान पीड़ित युवक ने किस तरह
अपनी पीड़ा मीडिया को बताई। सबसे पहले आप यह सुने। ये इधर से आ रहा था, मैं इधर से आ रहा था, एक गाड़ी मेरे आगे से निकली थी, बाद में उसके पीछे में था, ये भी आ रहा था, नूनू की आपसे नूनू टक्कर पड़ी है। फिर बाद में इसने फिर बाद में मैं किए तो अंकल जी गलती मेरी नहीं है, नूनू पीछे गाड़ी पे आप रुक सके, जब जानू कि इसने उसने दिखाया मैं पुलिस में वो हूँ, मेरे को अक्ल सिखा रहा है, तुम मेरे को नियम कानून सिखा रहा है, जिसने नूनू की बात में मैंने की। कितने थप्पड़ मारे? ये बहुत गलत बोल रहा है। कितने थप्पड़ मारे? इसने 2-3 थप्पड़ मारे, फिर उतर के भाई पनिशमेंट। थप्पड़ कितने मारे आपके भैया? 2-3 थप्पड़ मारे इसने। ये आपने आपको पुलिस में होने की भी धमकी दे रहे थे आपको? मैं पुलिस का, मेरे को नियम कानून सिखा रहा है। इनकी बोलचाल इससे लगता है कि इस टाइम होश आवाज में नहीं है, इसने पी रखी है, फुल पड़ा है। ठीक है, सुना आपने जो तथाकथित सीआरपीएफ से जुड़े एएसआई महोदय किस तरह खुद के पुलिस में होने का रुतबा झाड़ते हुए बेचारे युवक पर 2-4 झापड़ भी झाड़ दिए और अब कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो मात्र युवक को प्यार से समझाया था। लेकिन इस दौरान भी वह मीडिया को यह झूठ बोलने में कतई शर्माते नहीं नजर आए कि वह अलवर शहर के एनईबी थाने में एएसआई होने की बजाय सीआरपीएफ के मुल्जिमान है। मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है यहाँ पे। उसके पास क्या गाड़ी? ठीक है, उसके पास में बाइक, मेरे पास में बाइक है, उनके पास में साइकिल है। मेरी खड़ी गाड़ी में उन्होंने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बावजूद उन्होंने गाली काटी है। गाली काटने के बावजूद मैंने उनको पनिशमेंट के लिए एक हल्का सा थप्पड़ लगाया। हल्का सा मारा, वो रोने लग गया। नहीं, मैंने हल्का सा लगाया। मैंने कि सुनो बेटे, मैंने ऐसी गाली क्यों की आपने? अच्छा, ये लैंग्वेज आपकी गलत है। ड्रिंक कर रखी है, इसकी क्या वजह? नहीं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं कर रखी, बिल्कुल मैं टच भी नहीं करता, पूरी सर्विस में मैंने टच नहीं किया आज तक। शुभ नाम क्या है भैया आपका? हरिराम एसआई सर। मैंने हरिराम एएसआई। कहाँ पोस्टेड है आप एएसआई महोदय? है जी, कहाँ पे पोस्टेड है आप? मैं एनईबी थाने में। एनईबी थाने में? बिल्कुल। आपको ये किसी ने अधिकार दिया कि आप बीच तो चौराहे में खड़े हो गए, आपकी कह रहे हो जैसे गाड़ी खड़ी थी, चौराहे पे गाड़ी खड़ी होगी, क्या कर रही है? मेरी चौराहे पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी। तो थप्पड़ तो आपने चौराहे नहीं, मैं तो क्रॉसिंग कर रहा हूँ। मैं तो गाड़ी खड़ी कैसे थी? फिर आपकी गाड़ी खड़ी कैसे? मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी निकल रही थी, है बत्ती हो रही थी, मैं क्रॉसिंग में कर रहा हूँ। बत्ती हो रही थी तो आप बीच में खड़े थे? मैं बीच में कहूँ, मैं ये रॉन्ग साइड मारा है। अरे मैं कह रहा हूँ, सुना, ये रेड बत्ती में चल रहा है। हाँ। रेड बत्ती के कारण में इन्होंने टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बावजूद मैंने उसको हल्का। अच्छा, आप अपनी बातों से ही सहमत नहीं हो? कभी कह रहे हो गाड़ी खड़ी थी, कभी कह रहे हो नहीं, गाड़ी मेरी खड़ी हुई है ना रेड बत्ती में, मैं आपको बता रहा हूँ। टक्कर पड़ी, मेरे आगे कार थी, रेड बत्ती में मैं खड़ा हुआ था। इस घटना को देखने के बाद जहां मौके पर मौजूद विजन संस्थान से जुड़े युवाओं ने पीड़ित युवक का साथ देते हुए मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, वहीं युवक को लेकर मारपीट करने से जुड़े एएसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने में भी पहुंचे। लेकिन इस दौरान थाने से जुड़े एक एएसआई अरुण शर्मा महोदय अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा उक्त आरोपी एएसआई को बचाने में ज्यादा व्यस्त नजर आए, जिसके बाद मौके पर आए कोतवाल ने जहां सारे मामले को सुनते हुए पीड़ित के द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई क्रियान्वित की। वहीं इस कार्रवाई के बाद सीआरपीएफ से जुड़े एएसआई महोदय का रुतबा झाड़ने का भूत भी उतरता नजर आया। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया
हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा कराई जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान लगातार पेपर लीक होने की घटनाओं के बाद अब 26 सितंबर को होने वाली रीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार व प्रशासन खासी मशक्कत करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत अलवर जिले में होने वाली रीट परीक्षा 2021 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान परीक्षाओं से जुड़ी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एडीएम सिटी डॉक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि अलवर जिले में 223 सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जो न सिर्फ शहर बल्कि उपखंड लेवल के सेंटरों पर भी आयोजित की जाएगी, जिसमें रामगढ़, राजगढ़, थानागाजी, बहरोड, बानसूर उपखंड लेवल के सेंटर शामिल है। तकरीबन 71,233 विद्यार्थी जिले के शिक्षा केंद्रों पर भाग लेंगे और बाहर से इसमें से तकरीबन 38,000 विद्यार्थी भाग लेने पहुंचेंगे। वहीं पूर्व में हुई परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी के लिए विभिन्न टीम भी गठित की गई है। साथ ही परीक्षा में नकल रोके जाने को लेकर किसी भी प्रकार से नेट बंद किए जाने की कोई सूचना सरकार द्वारा या उच्च विभागीय स्तर द्वारा जिला प्रशासन को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। वहीं प्रवेश पत्रों में महिला के स्थान पर पुरुष और पुरुष के स्थान पर महिला की फोटो व जानकारी प्रकाशित होने के सवाल पर जिला परीक्षा प्रभारी डॉक्टर सुनीता पंकज का कहना है कि यह कार्रवाई बोर्ड स्तर से निर्धारित होती है। जिला स्तर पर इस तरह की त्रुटियों को लेकर कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रीट एग्जाम 2021 के अंदर अलवर जिले के अंदर टोटल 223 सेंटर्स बनाए गए पूरे जिले में, और इसमें न केवल अपने शहर में बल्कि उपखंड लेवल पे भी सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें सभी मुख्य उपखंड बहरोड, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, रामगढ़ इत्यादि सभी में सेंटर्स बनाए हैं, जहाँ पर 71,233 जो स्टूडेंट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अंदर जो बाहर से जो अपने यहाँ आउटसाइड से आएंगे वो लगभग जो है 37,933, ये मोटा मोटा मान के चलें तो लगभग 38,000 विद्यार्थी जो है बाहर अलवर जिले से बाहर से अलवर जिले में आएंगे परीक्षा देने के लिए। मैडम, महिलाओं की जगह पुरुष तो कहीं पुरुष की जगह महिलाओं की फोटो आ रही है, और जो कैटेगरी है उसमें भी गलतियाँ आ रही हैं, तो इन गलतियों को सुधार कहाँ किया जाए और किस तरीके से किया जाए, जबकि उनके द्वारा सही जानकारी दी गई है? जी, ये तो बोर्ड के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई है, ये जिला स्तर पे की जाने वाली कार्रवाई नहीं है, ये वहीं के स्तर से अपेक्षित है। तो मैम, लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ये घटना है, तो मैम पेपर के ड्यूरेशन में क्या नेट बंद होना है या नहीं, इस तरह के कोई डायरेक्शंस नहीं है, नेट बंद किए जाने की कोई डायरेक्शंस नहीं है। अलवर 19 सितंबर को 200 फुट व्यापार संघ का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी होटल वेलकम रिसोर्ट में संपन्न हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि राजकुमार गोयल, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ अलवर, मुख्य अतिथि सुरेश गुप्ता, संरक्षक अलवर मार्बल डीलर एसोसिएशन, राकेश गुप्ता, अध्यक्ष अलवर मार्बल डीलर एसोसिएशन, अभय, संरक्षक 200 फुट व्यापार महासंघ उपस्थित रहे एवं विशिष्ट अतिथि राजकुमार गोयल, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ अलवर के द्वारा प्रवीण अग्रवाल को अध्यक्ष पद व नितेश खंडेलवाल को सचिव तथा सुरेश खंडेलवाल व कार्यकारिणी सदस्य की शपथ दिलाई गई। बड़ौदा मेव थाने में ओम प्रकाश बैरवा निवासी भटपुरा ने रपट में कहा कि मेरा बेटा बाइक से बड़ौदा मेव से भटपुरा जा रहा था। रास्ते में मीनाकाबास में मेरे पुत्र योगेश को रसीद, मुबीना और अन्य 4 लोगों ने घेर लिया और टक्कर का आरोप लगाते हुए इस कदर मारपीट की गई, उसकी हालत नाजुक हो गई और अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर मौत की सूचना मिलने के साथ ही
ही गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मृतक का शव रास्ते में ही शीतल के पास स्थित ईदगाह पर रखकर इंसाफ की मांग परिवार सहित क्षेत्रवासी करने लगे, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। भीम आर्मी सेना भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीम आर्मी सेना अध्यक्ष साहब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भीम आर्मी सेना अध्यक्ष साहब सिंह को छुड़वाने के बाद ही परिजन शव को ले जाने के लिए राजी हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद की बैठक जिला प्रभारी राहुल खान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में हाल ही में बढ़ाई गई विद्युत राशि को वापस लेने की मांग की गई। परिषद के मोहन सिंह राघव ने बताया कि महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। राजगढ़ कस्बे के भोरंगी शमशान घाट को जाने वाले रास्ते पर उग रही बोलियों को पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने कटवा कर रास्ते को साफ करवाकर शमशान घाट जाने वाले लोगों को परेशानी से निजात दिलवाई है। पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने बताया कि शमशान घाट को जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका ने समस्या को देखते हुए जेसीबी की सहायता से रास्ते में पड़े हुए कचरे, सड़क के दोनों तरफ उग रही बोलियों को कटवाकर रास्ते को साफ करवाया गया। कस्बे के भोरंगी मुक्ताम को जाने वाले रास्ते पर बहुत सारी बोलियां उग रही थी, जिन्हें कटवाया गया। शमशान घाट को जाने वाले शव यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जेसीबी की सहायता से रास्ते में पड़े हुए कचरे व सड़क के दोनों तरफ उग रही बोलियों के पेड़ों को साफ करवाया गया और वहां के जितने भी कचरा है उन्हें वहां से साफ करवाकर अगल बगल में जितनी भी बोलियां हैं उन्हें पूरा वहां से हटवा दिया जाएगा। माचाड़ी, पिनान सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक गहरे काले बादल छा जाने से अंधेरा छा गया, जिसके कारण वाहन चालकों को वाहनों की लाइटें जलानी पड़ी, साथ ही वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि गत रविवार को कई दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद दोपहर में धूप खिली, लेकिन फिर अंधेरा छा गया। पिनान कस्बे के हिरनोटी गांव में चल रहे 2 दिवसीय धार्मिक दंगल का भाजपा नेता सुनीता मीना के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। गाँव के रतनलाल भगवान सहाय और फैली पटेल ने बताया कि गांव के प्राचीन ठाकुर महाराज मंदिर के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में आयोजित रामचरितमानस पाठ के समापन पर विधायक जोहरी लाल मीना के मुख्य आतिथ्य में हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। आयोजित दंगल में नाईबास, आमादा, चांदपुर, ब्रह्मवाद, दौसा की कन्हैया पार्टियों ने पौराणिक ग्रंथों पर आधारित कथाओं की गायकी के माध्यम से प्रस्तुति दी। चांदपुर पार्टी के गायक कलाकारों ने ढप की थाप पर नल नील की कथा और ब्रह्मवाद की पार्टी ने नरसी भात की कथा सुनाकर दंगल को मंगलमय बना दिया। वहीं आमाला पार्टी की मीडिया सरपंच हरि प्रसाद मीना व संध्या राम के निर्देशन में पार्टी कलाकारों ने राजा मोल ध्वज की कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति की शक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। मंच का संचालन राम अवतार मीना ने किया। थानागाजी में भाजपा महिला मोर्चा के सानिध्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चल रहे 7 दिवसीय सेवा सप्ताह के तहत मौजनाथ गौशाला में गौ सेवा की गई। जिला अध्यक्ष दक्षिण संजय सिंह नरुका और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी के निर्देशानुसार थानागाजी विधानसभा में जिला मंत्री रीना शर्मा के सानिध्य में गौ सेवा की गई। इस मौके पर कृष्णा शर्मा, सरोज कंवर सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। रैनी उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों ने पितरों का तर्पण शुरू कर दिया है। पितरों का तर्पण करते समय अंगूठे के माध्यम से ही जल जमीन पर क्यों छोड़ा जाता है, इसकी जानकारी नंगेश्वर धाम के महंत माधवदास महाराज ने जामडोली सरपंच व शिव भक्त डीसी मीना को देते हुए बताया कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को पवित्र समय माना गया है। पितर पक्ष 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष से कई परंपराएं भी जुड़ी हैं, लेकिन इन परंपराओं के पीछे का कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके पीछे का कारण हस्तरेखा से जुड़ा है। हस्तरेखा के अनुसार पंजे के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा प्रेत तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे से चढ़ाया जल प्रेत तीर्थ से होता हुआ पिंडों तक जाता है। इस अवसर पर आमजन ने नंगेश्वर धाम आश्रम व जामडोली महादेव मंदिर पर बाबा के प्रसाद चढ़ाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय सवर्ण दल एवं आजाद मंच भारत के आह्वान पर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था और सवर्ण विरोधी कानूनों के विरोध में समतुल्य विचारधारा के अनेकों संगठनों की विचार गोष्ठी का आयोजन हिंदू महासभा के वरिष्ठ डॉक्टर पवन
पवन कुमार सुरोलिया की अध्यक्षता एवं सेवानिवृत्ति पर नियर राजीव गर्ग के मुख्य आतिथ्य में किया गया। संगोष्ठी में सभी समान विचारधारा के संगठनों की एकता व राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति का निर्धारण करते हुए संयुक्त एकता समिति का गठन किया गया। निर्णय लिया कि जहां मिशन के उम्मीदवार होगा वहां मत उसे करेंगे, जहां मिशन के उम्मीदवार नहीं होंगे वहां नोटा से सभी राजनीतिक दलों का विरोध करेंगे।